हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर रिवीजन वर्क स्टार्ट किया था और कुछ इजी पॉइंट्स के रूप में हमने कुछ चीज़ों को डिफरेंशिएट करना सीखा। इसी प्रकार आज भी हम डिफरेंशिएट के रूप में कुछ और चीज़ों को सीखेंगे कि किस तरीके से वो एक दूसरे से डिफ़र हैं, ताकि हम उन्हें आसानी से पढ़ सकें और याद कर सकें। तो आज के टॉपिक में हम लोग दो हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि दोनों ही स्टोरेज डिवाइस हैं। एक का नाम हार्ड डिस्क और दूसरे का नाम फ्लॉपी डिस्क। उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों डिवाइस से अवेयर होंगे, आप इनके बारे में जानते होंगे। आपको पता होगा कि कंप्यूटर में कार्य को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर अगर हम चाहें तो कार्य को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी का भी प्रयोग कर सकते थे। अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब फ्लॉपी डिस्क उपलब्ध नहीं होती। पुराने समय में फ्लॉपी डिस्क आती थी, अब इसका प्रयोग ख़त्म हो गया है। फिर आप कहेंगे जी आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना आवश्यक है कि ये क्या होती है और इसका कैसे प्रयोग किया जा सकता था। हार्ड डिस्क, जैसा कि पहले पॉइंट के अंदर बताया गया, इट इज़ कॉस्टली। ये महंगी होती है, करीबन 2000 रुपये से स्टार्ट होकर, डिपेंडिंग की उसकी कैपेसिटी कितनी है उससे भी अधिक 3-4 हज़ार रुपये या और भी महंगी आ सकती है। फ्लॉपी डिस्क, इट इज़ चीपर, यह सस्ती होती थी। अब प्रयोग में नहीं आती, लेकिन जब इसका प्रयोग किया जाता था तो इसका जो मूल्य था, कॉस्ट थी, वो मात्र 10 रुपये 15 रुपये तक की फ्लॉपी डिस्क आया करती थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अंतर है। हार्ड डिस्क की कॉस्ट कम से कम करीबन 2000 के आसपास, 1800 2000 या उससे अधिक 3-4 हज़ार तक भी होती है, जबकि फ्लॉपी डिस्क की जो कॉस्ट है वो मात्र 10 से 15 रुपये हुआ करती थी। साइज ऑफ हार्ड डिस्क इज़ बिगर देन फ्लॉपी डिस्क। अब देखिए, जो इसके अंदर रेट का डिफरेंस है वो आप शायद यहाँ से समझ पाएँ कि हार्ड डिस्क का जो साइज़ होता है वो फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा बड़ा होता है। तो जहाँ पे दिखने में ये फिजिकली बड़ी बिगर होती है साइज़ में, तो ऑब्वियस बात है इसमें काम भी ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है। जबकि फ्लॉपी डिस्क, इट इज़ स्मॉल इन साइज़, ये छोटी सी होती है, बहुत हल्की सी होती है। इसका वेट ही मेरे ख्याल हद मार के 10 से 15 ग्राम होता होगा, जिसको आप अगर चाहें तो जेब में डालकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते थे। अब प्रयोग में नहीं आती है। आप कहेंगे जी 10 से 15 रुपये का यंत्र इतना हल्का, जिसको जेब में डाल के भी ले जा सकते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो इसका प्रयोग बंद क्यों हो गया, क्यों हम इसका प्रयोग नहीं करते? तो इसकी कुछ कमियां हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आज की डेट में इसका प्रयोग बंद हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है। किसी के पास पुरानी पड़ी हो तो वो उसे यूज़ कर सकता है, अगर उसके पास फ्लॉपी ड्राइव, जिस जगह पर फ्लॉपी लगती है, वो उपलब्ध हो। अन्यथा नई फ्लॉपी बननी बंद हो गई है। कोई भी कंपनी आज की डेट में फ्लॉपी को मैन्युफैक्चर नहीं करती है। हार्ड डिस्क, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज स्टोर्ड, द कैपेसिटी इज़ इन जीबीज, दैट मीन्स गीगाबाइट। इसके अंदर बड़ी जानकारी स्टोर की जा सकती है। लार्ज अमाउंट मतलब ज़्यादा बड़ी जानकारी। अगर आपको याद हो तो आपको शायद बताया गया था यूनिट्स जो कि हम मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, तो जीबीज़ के अंदर अर्थात गीगाबाइट के अंदर इसके अंदर जानकारी को स्टोर किया जा सकता है। जीबी एक बड़े मात्रक होते हैं जिसमें बहुत सारी क्वांटिटी में जानकारी को स्टोर किया जा सकता है, जबकि फ्लॉपी डिस्क स्मॉल स्टोरेज यूनिट अप टू 1.44 MB, अप टू मतलब अधिक से अधिक 1.44 MB, इससे बड़ी तो जानकारी इसके अंदर स्टोर की ही नहीं जा सकती। तो एक प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लॉपी का एक कारण जो कि आज की डेट में हम प्रयोग नहीं करते, कि इसका जो साइज़ है 1.44 MB वो बहुत छोटा है। इट मीन्स इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल ही आसानी से स्टोर की जा सकती है, कोई ऑडियो या वीडियो फाइल भी इसमें मुश्किल ही स्टोर की जा सकती थी। तो एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज की डेट में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इट्स स्पीड इज़ फास्ट। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है, तेज़ चलती है।
इट्स स्पीड इज़ स्लो। अगर हम दोनों की स्पीड को कंपेयर करें, हार्ड डिस्क ज़्यादा तेज़ी से कार्य करती है जबकि फ्लॉपी डिस्क धीरे काम करती है। मीन्स एक्सेस ऑफ डाटा जो है हार्ड डिस्क में ज़्यादा तेज होता है। इट इज़ फिक्स इनसाइड द CPU, इट इज़ नॉट पोर्टेबल। इट मीन्स ये CPU जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं, नॉर्मल भाषा में हम CPU कहते हैं, एक्चुअल में वो कैबिनेट ही होती है। तो उसके अंदर फिक्स होती है, इसको नट के द्वारा टाइट किया गया होता है। हम इसे निकाल नहीं सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। जबकि फ्लॉपी डिस्क इज़ पोर्टेबल, इट कैन बी कैरिड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है वो पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, इट कैन बी कैरिड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको अगर आपने देखी हो तो फ्लॉपी जो होती है वो कैबिनेट के अंदर बाहर ही एक फ्लॉपी ड्राइव लगी हुई होती है। उस फ्लॉपी ड्राइव के ऊपर अगर आप चाहें तो फ्लॉपी को बाहर से ही इंसर्ट कर सकते हैं। आपको कैबिनेट को खोलने की या कैबिनेट के अंदर जो चीज़ें लगी हैं उन्हें देखने खोलने की आवश्यकता नहीं है। बाहर से ही बटन होता है, बटन दबा के रिमूव की जा सकती है, निकाली जा सकती है। तो आसानी से आप इसे अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जबकि जो हार्ड डिस्क होती है वो कैबिनेट के अंदर, पहले तो कैबिनेट ही बंद होती है, नट वगैरह से टाइट की गई होती है, और उसके अंदर भी इसको नट के द्वारा टाइट करा हुआ होता है। इसको आसान नहीं होता निकालना। वैसे आज की डेट में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती हैं, अगर आप चाहें तो उनका प्रयोग कर सकते हैं, उसका साइज़ बड़ा होता है। लेकिन जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, जो CPU अर्थात कैबिनेट के अंदर लगी होती है, वो नट के द्वारा टाइट की गई होती है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जाया जा सकता, भारी भी होती है, साथ ही साथ उसे फिक्स होती है। फिक्स मतलब नट के द्वारा टाइट किया गया होता है, तो हम आसानी से उसे अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। पूरी मेहनत होती है, पहले कैबिनेट खोलनी होगी, फिर हार्ड डिस्क खोलनी होगी, तभी उसको निकाल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लगाया या प्रयोग किया जा सकता है। इट इज़ रिलायबल स्टोरेज मीडियम। ये जो है आपका हार्ड डिस्क, ये रिलायबल है। रिलायबल का मतलब होता है विश्वास के योग्य। आप हार्ड डिस्क के अंदर जो कार्य स्टोर करते हैं, आप उसे प्रयोग कर सकते हैं भविष्य के लिए। वो जल्दी से ख़राब नहीं होता, विश्वसनीय साधन है आपका एक तरीके से हार्ड डिस्क। आप इसे जल्दी से हम ये नहीं कह सकते खराब ऐसा भी नहीं है कि ख़राब होगी ही नहीं कभी हार्ड डिस्क, लेकिन जल्दी से ख़राब नहीं होती, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। इट इज़ नॉट रिलायबल स्टोरेज मीडियम। ये रिलायबल नहीं होती, विश्वसनीय नहीं होती। आपने मान लीजिए अपने घर पे कोई काम किया, उसको फ्लॉपी में स्टोर किया, आप उसे स्कूल में लेके आते हैं, आप चाहते हैं कि उसका प्रयोग स्कूल में करें, तो इट मे बी द चांस कि वो आपकी ख़राब हो जाए। जब आप उसको स्कूल में आके फ्लॉपी ड्राइव के द्वारा प्रयोग करने की कोशिश करें तो वो काम ही ना करे, चले ही ना। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि फ्लॉपी जल्दी ख़राब हो जाती है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आगे पता चलेगा कि हम फ्लॉपी डिस्क को क्यों आगे हमने बंद कर दिया यूज़ करना। तो यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि यह विश्वसनीय नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाती है। और हार्ड डिस्क जो होती है वो विश्वसनीय होती है, इसलिए आज की डेट में इसका ही प्रयोग मैक्सिमम। वैसे तो कंप्यूटर में अधिकतर कार्य को स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अब फ्लॉपी डिस्क की जगह पर हमारे पास और यंत्र आ गए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, पेन ड्राइव एक बहुत ही फेमस यंत्र है जिसका हम आज की डेट में प्रयोग करते हैं। या इसके अलावा आप चाहें तो CD या DVD का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जो आज की डेट में अधिक प्रचलित है वो क्या है, पेन ड्राइव है, क्योंकि सबसे अधिक प्रयोग हम पेन ड्राइव का ही करते हैं। वो बहुत इजीली हम जेब में डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। बहुत हल्की होती है, छोटी होती है साइज़ में, तो फ्लॉपी की अपेक्षा कार्य भी उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। इवन वो महंगी आती है, 100, 200, 500, 700, 1000 रुपये तक की भी आती है, डिपेंडिंग कि उसका साइज़ कितना है। लेकिन वो विश्वसनीय है, रिलायबल है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है आपका मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ये हमारा कंप्यूटर का जो सेकंड लेसन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उस पर आधारित है। आपको पढ़ाया भी गया था पहले और आप जानते भी होंगे, कंप्यूटर के अंदर
ऐसी भाषा जो सिर्फ कंप्यूटर समझ पाता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो 0-1 वाली लैंग्वेज है, उसी ही को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। जब कंप्यूटर शुरू में बनाया था तो उस समय पर 0-1 के द्वारा ही कंप्यूटर में काम होता था और इसे सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा समझा जा सकता है। हम इसमें काम कर पाते थे उस समय पर जब शुरुआती दौर में कंप्यूटर बने थे, लेकिन इसे प्रयोग करना बहुत अधिक मुश्किल था। आसानी से हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते थे और अधिकतर साइंटिस्ट लोग ही इसका प्रयोग करके कंप्यूटर पे कार्य को करते थे। तो इट इज़ इंटरप्रेटेड या अंडरस्टैंड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, वो भाषा जो कंप्यूटर के द्वारा सीधे ही इंटरप्रेट की जाती है, अंडरस्टैंड की जाती है, समझ ली जाती है, को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि 0-1 वाली भाषा होती है, अगर आपको याद हो तो। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें कार्य करना मुश्किल होता था, इसीलिए मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए आगे लैंग्वेजेस ईजाद की, आविष्कार किया कि उनको इतनी मुश्किल ना आए, आसानी से वो कंप्यूटर में काम कर पाए। तो उसी सीरीज़ में एक लैंग्वेज मनुष्य ने बनाई जिसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा नहीं समझी जाती, कंप्यूटर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझी जा सकती है। तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए, बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। तो असेंबलर इज़ यूज टू ट्रांसलेट इट्स प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज जानता है। यदि हम असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करके कंप्यूटर में कार्य करेंगे तो कंप्यूटर उसे नहीं समझ पाएगा। तो उस चीज़ के लिए, उसे बदलने के लिए, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं जिसका नाम है असेंबलर। वो हमारे द्वारा लिखे गए असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है उन्हें ट्रांसलेट करेगा, बदलेगा, किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज में, किसकी सहायता से, असेंबलर की सहायता से। इट इज़ सीक्वेंस ऑफ जीरोज़ एंड वन, जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 से मिलके बनी होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें, 0 और 1 का ही प्रयोग किया जा सकता है। इवन 2, 3 या -1, -2 का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। 0 का मतलब ऑफ स्टेज, जैसा कि आप स्विच पे देखते होंगे, जो आपका स्विच बोर्ड होता है जिसमें स्विच लगा होता है, उसके अंदर या तो आप स्विच को ऑफ़ कर सकते हैं या फिर चाहें तो ऑन कर सकते हैं, जिसे 1 कहा जाता है। तो आपका, बिकॉज कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर करंट पास होता है, तो कभी तो किसी सर्किट में से करंट पास होता है, कभी करंट पास नहीं होता। जब पास होता है तो वो 1 स्टेज कहलाती है और जब करंट पास नहीं होता तो वो 0 स्टेज कहलाती है। और कंप्यूटर इसी विधि के आधार पर हर तरह के कार्य को करता है। इसकी अधिक डिटेल आप बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। इट इज़ न्यूमोनिक, न्यूमोनिक शब्द है ये, यहाँ पर एम साइलेंट है, जिसे हम कोड वर्ड भी कह सकते हैं, इन प्लेस ऑफ बाइनरी कोड। तो जहाँ सिर्फ मशीन लैंग्वेज में 0-1 का प्रयोग होता था, जो कि बहुत मुश्किल था प्रयोग करना, तो मनुष्य ने अपने कार्य को आसान करने के लिए असेंबली लैंग्वेज बनाई और उसमें बाइनरी कोड के स्थान पर क्या यूज़ किए गए, कोड वर्ड यूज़ किए गए, जिन्हें न्यूमोनिक्स कहा जाता है। और उसकी सहायता से कंप्यूटर के अंदर कार्य को लिखना चालू किया और उस भाषा को ही असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि असेंबली लैंग्वेज भी मनुष्य ने बनाई ज़रूर थी अपने कार्य को आसान करने के लिए, लेकिन बहुत अधिक समय तक इसका भी प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि इसे भी प्रयोग करना मुश्किल था। जो प्रोफेशनल्स थे, जो साइंटिस्ट थे, वही इसका प्रयोग करके कंप्यूटर का प्रयोग कर पाते थे। जो नॉर्मल आम लोग आपके और मेरे जैसे थे, वो इसका प्रयोग नहीं जानते थे, इसीलिए लोगों ने इसको अधिक बेहतर नहीं समझा। और इसके बाद एक अन्य लैंग्वेज जो आपको पढ़ाई भी गई है पहले, हाई लेवल लैंग्वेज जिसे HLL कहते हैं, का प्रयोग किया गया और उसकी सहायता से कार्य को किया गया। धन्यवाद। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, समझें और याद करें।